हेलो हेलो जी खैरियत से हैं? बोलो जी मुल्ला अधर। क्या हालात हैं? हालात ये है कि तुमने गुमराही फैलाने में इंतहा कर दी, इंतहा कर दी गुमराही मौला फैलाने। अली की शान के खिलाफ जो बयान करे तो ये कहे मौलाइयत का जनाजा निकाल दिया जामिया अशरफ, उसके खिलाफ तो बताना पड़ेगा ना कि हजरत अली करमला जो करीम अलैहिस्सलाम के मानने वालों को तो मौलाई कहते हैं, जैसे रज़वी फाजिल बरेलवी के मानने वालों को रज़वी कहते हैं। देखो अगर बात करनी है तो सुकून से करो, सुकून से। चलो ठीक है, सुकून से करो। हैं? हाँ करो। ये बताओ कि वो ये कह रहा है कि नबूवत की सारी जिम्मेदारी, नबूवत के सारे काम हुजूर से पहले है अबू तालिब के पास थे। कौन कह रहा है? वो जिससे तुम गुफ्तगू कर रहे हो और तुम उससे हाँ में हाँ मिला रहे हो। ये गुमराहियत फैलाने की तुमने हद नहीं कर दी। सुनो दोबारा उसको, अपनी ऑडियो को। मैंने तो कहा, मैंने कहा वो हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में गुस्ताखी कर रहा है, आप उसकी बढ़ावा दे रहे हो। नहीं, मैंने कहा ना, आप मतलब हसनैन मियां साहब का शेर सुनाया, एक एक सहाबी पर फिरदौस भी नाज़ा है। क्या तुमने मतलब ये फिरदौस भी नाज़ा है। एक इसका मतलब ये है कि जो तुम मतलब ये कि किसी से गुफ्तगू करते हो उसकी रिकॉर्डिंग सुने बगैर ही डाल देते हो। अब मेरी जानी में देखना पड़ेगा क्या बोला है उसने, फिर उसको तंबी करना पड़ेगी, तंबी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि तुमने गुमराहियत फैलाने में हद कर दी। अरे ये बताओ, मैंने काबे के इमाम को मुसलमान साबित किया, क्या इसमें गुमराहियत हो गई? यही तो मैं कहता हूँ, काबे का मस्जिद नबवी का इमाम मोमिन है, सारी दुनिया के लोग नमाज पढ़ते हैं। उसने क्या क्या कहा उसमें? अब मैंने अभी सुनूंगा कि कौन सी वो मैंने उस रिकॉर्डिंग को, जब मैंने वो रिकॉर्डिंग सुनी तो मेरी जबान से बर्दस्ता ये निकला कि मुल्ला अथर ने गुमराही फैलाने में अब हद कर दी। मैंने उसे तंबी नहीं की थी। सैयद हसनैन मियां साहब का शेर नहीं सुनाया था? नहीं क्या साहबा का और अहले बैत का दामन नहीं छोड़ना है? आला नहीं, उसने तो सरासर सहाबा इकराम की गुस्ताखी। कौन था? क्या कहा उसने? बदायूं के किसी से बातचीत कर रहे हो? बदायूं के किसी शख्स से बात कर रहे हो तुम? मैंने उससे नहीं कहा कि अहले बैत साहबा के नाम का दामन नहीं छोड़ना है। किससे? फिर उसने कहा कि उसके जो वो गुमराह बातें कर रहा है उन गुमराहियत का तो रद्द करना चाहिए। उसने ये कहा कि वो हजरत अली अबू बकर सिद्दीक के मौला है, हजरत उमर के नाम लेके कह रहा। सुनो, तुम्हें क्या नाम लेके? मैंने कहा कि नहीं, हदीस में है, हुजूर ने फरमाया जिसका मैं मौला हूँ उसके अली मौला है, तशरीह की जरूरत नहीं। मेरी बात सुनो, मैंने कह दिया था ना, नहीं ये सब बताने की जरूरत नहीं है। हुजूर ने फरमाया जिसका मैं मौला हूँ उसके अली मौला है। देखो मेरी बात सुनो, उसको तुम रिकॉर्डिंग को सुनना गौर से। अब उसे कुछ गौर के सुनने के बाद उसके जुमलों पे गौर करना और फिर तुम करना कि उस पे राजी रहने वाला इंसान, उसकी उस बातों पे राजी रहने वाला इंसान मुसलमान है क्या? देखूंगा, सुनूंगा फिर से। और तुम जो है जब उसकी बात सुन के हाँ में हाँ मिला रहे हो तो इसका मतलब ये कि तुम उसके तमाम बातों पे राजी हो। मैंने समझाया नहीं कि हजरत अली के बारे में वो अहले बैत सहाबा किराम का दामन नहीं छोड़ना है, ये नहीं कहा मैंने उसमें। देखो तुम्हें जो है बरेली की अदावत ने साहब का शेर नहीं सुना थे, एक एक सहाबी पर। मेरी बात सुनो, तुम्हें बरेली की अदावत ने जहन्नम के दहलीज पे नहीं बल्कि जहन्नम के अमीक गड्ढे में डाल दिया है। यानी जो हालात को न माने जहन्नम में जाएगा। तुम्हारे लिए तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। यानी जो हालात को न माने वो जहन्नम में जाएगा। साफ बात ये हो गई। ये मैंने कब कहा? ये तो कह रहा हूँ जो मैं बरेली की अदावत में जहन्नम के आला हजरत नहीं, ये जो बरेली की अदावत में जहन्नम के बदायूं वाले भी नहीं मानते को ना मानने का बरेली वालों को तो बदायूं वाले नहीं मानते, मक्खनपुर वाले नहीं मानते, जामिया निजामिया हैदराबाद वाले नहीं मानते, जामिया अजहर मिस्र वाले नहीं मानते। मेरी बात सुनो, वो मुनाजरा करने को मना कर दिया जामिया अजहर वालों ने। तो मेरी बात सुनो, अब आगे मेरी बात सुनो। तुमने ये कहा है कि गरीब नवाज अली रहमत व रिजवान जो है वो आला हजरत से 800 साल पहले हैं। हाँ। यानी आला हजरत गरीब नवाज को विशाल फरमाए हुए 850 साल हो गए और आला हजरत को 106 साल। तो 700 साल इस्लाम किसने बचाया? ये तुम्हारा जुमला है ना।
صحیح تو بات. یہ بتاؤ کہ ان 700 سال میں اعلیٰ حضرت اور غریب نواز علی رحمت و رضوان کے درمیان کا جو زمانہ گزرا ہے اس میں وہابیت کتنی تھی؟ ارے کیا اکبر کے دور میں کتنے گستاخی تھے؟ اکبر کے دور میں تو اس نے پورا دین ہی چلا دیا تھا. ارے دیوبندی سے بڑا معاملہ وہ دیوبندی تو یہ معاملہ تو یہ تو تقلید کرتے ہیں دیوبندی چاروں ماہ. وہ تو اکبر نے تو اپنا نیا دین چلایا تھا. میرے سوال کا جواب تو دو، پھر جبھی تو بحث آگے بڑھے گی. کہ حضرت خواجہ ایسے بات آگے بڑھ جائے گی. اچھا میں ابھی بتا دوں الملفوظ میں لکھا ہے. اچھا یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں مجدد الفسانی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی رحمت اللہ علیہ نے دین بچایا کہ نہیں بچایا؟ اعلیٰ حضرت نے لکھا الملفوظ میں لکھا ہے. ارے مجدد الفسانی نے دین بچایا کہ نہیں بچایا؟ بالکل حفاظت فرمائی حضرت امام ربانی مجدد اعظم حضرت شیخ احمد فاروقی مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دین بچایا کہ نہیں بچایا؟ بالکل بچایا. تو پھر یہ بات تو اس پہ بھی صادق آئے گی. حضرت غریب نواز کا دور اور مجدد الفسانی کے دور میں کافی فرق ہے. وہ تو کلیئر ہے نا. اکبر نے نیا دین چلایا تھا، کلیئر ہے. ارے تو میری بات سنو، یہ آیا اپنے ہی میں بول کے اور خود فاضل بریلوی نے کہا عز و تفضیل و نجیت کا بتاؤ حضرت امام حسین نے دین بچایا کہ نہیں بچایا؟ ارے وہ تو سرتاج ہیں تمام. حضرت امام حسین نے دین بچایا کہ نہیں بچایا بتاؤ آپ. امام حسین علیہ السلام نے تو کتنا بڑا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین بچایا برحق. ہم کہتے ہیں دین بچایا، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درمیان میں جو وقت گزرا ہے تو اس میں دین کیسے محفوظ رہ گیا؟ تمہارا جو جملہ ہے کہ اعلیٰ حضرت علی رحمت و رضوان اور غوث اعظم کے اور غریب نواز کے زمانے میں اتنا فرق ہے، تو ان دنوں میں دین کس نے بچایا؟ نہیں یہ بتا. ارے معاملہ یہ ہے، بات یہ ہے کہ جب دین پہ حملہ ہوا کیا حملہ ہوا تب اللہ کے نیک بندوں نے دین کو بچایا. کیا کیا؟ یزید نے دین پر حملہ کیا، امام حسین نے بچایا. اکبر نے دین پر حملہ کیا، مجدد الفسانی نے بچایا. دنیا بھر کی اب سنو کس نے؟ غلام احمد قادیانی نے دین پر حملہ کیا. تو پیر مہران شاہ رحمت اللہ علیہ رافضی اور شیعوں نے دین پر حملہ کیا، خارجیوں نے دین پر حملہ کیا، عیسائیوں نے دین پر حملہ کیا، یہودیوں نے اسلام پر حملہ کیا، اور یہاں تک کہ مسلم کا لباس پہن کے شیطانی ذہنیت رکھنے والے وہابی اور دیوبندیوں نے جو دین پر حملہ کیا، اس حملے سے امام سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے دین کی حفاظت کی اور انہوں نے دین بچایا. ان گمراہوں سے والوں نے کیوں نہیں مانا؟ مجدد کیوں نہیں مانا؟ نے ان پر مقدمہ کیوں کیا تھا انگریزوں کے زمانے میں اذان ثانی کے اوپر؟ اچھا چلو یہی بات آ گئی. میری بات سنو، اب تم نے بات کہہ دی نا، اب جواب بھی سنو گے نہیں سنو گے؟ چلو تمہاری بات مان لی. اگر اصول یہ ہے کہ جس کو سب نہ مانتے ہوں وہ دین کا کوئی کام نہیں کر سکتا، تو حضرت امام حسین کو بھی سب نے نہیں مانا، جس کا مطلب امام حسین نے بھی دین کا کوئی کام نہیں کیا. سب مسلمان مانتے ہیں. یزیدیوں نے مانا کیا؟ نہیں، سب 22,000 کا لشکر امام حسین کو ماننے کا کیا؟ مسلمان مانتا ہے یزید کو کون مسلمان مانتا؟ ارے 22,500 کا لشکر امام حسین کو کون مانتا؟ امام حسین کو اکبر ماننے تھا کیا؟ نہیں، کون مسلمان مانتا ہے یزید کو؟ اب آگے آ جاؤ. مجدد الفسانی علی رحمت و رضوان کو جتنے دین الہی والے تھے، اکبر کے ماننے والے، اکبر کے چاہنے والے تھے، کیا وہ مجدد الفسانی کو ماننے تھے؟ امام ربانی کو تو سب مانتے، پوری دنیا کے لوگ مانتے. دیکھو میری بات سنو ملا تھر، تم اگر سنجیدہ بحث کرو گے تو مجھے اللہ کی ذات پر ہی بھروسہ ہے کہ تم 1 منٹ ٹک کے بحث نہیں کر سکتے. اچھا یہ بتاؤ، میرا چیلنج بھی ہے، میرا دعویٰ بھی ہے. اچھا یہ تمہارے ہی اصولوں سے چیلنج کر دیا ہے.
तुम्हारे ही अब जो उसूलों अपने से बाल मैं को तुम्हें बाल धूल मुबारक चटाऊंगा, करके बंटवाए नबी की तरह से, तुम्हारे ही उसूलों से अपने तुम्हें धूल बाल को चटाऊंगा। बाल मुबारक करके इमरान अत्तारी से बढ़वाए और नबी की बराबरी करे और अपना मीलाद नामा पढ़वाए, तुम्हारे पीर रद्द करें अब हजरी मियां, सुनो, और तुम फेवर करो कि नहीं इलियास तो बहुत बड़ा मोमिन है, अब सुनो, इलियास तो नहीं बहुत बड़ा आला मुत्तकी है, हजरत, तो तुम्हारे पीर ने गलत किया, फिर हजरी मियां ने गलत किया, मैंने कब कहा, या तो कहते कि मैंने हमारे कब पीर ने कहा, गलत बोला, मैंने जो कब कुछ बोला कहा, इलियास काजी के खिलाफ। मैंने कब तारीफ की, क्या मैंने क्या कब मानते हो तारीफ के इलियास कसीदे काजी को, पढ़े, क्या मानते हो तुम? मैंने तब अब मेरी बात सुनो, तुमने जो ये जुमला कहा कि बदायूं वाले आला हजरत को नहीं मानते, हाँ हाँ, इसलिए आला हजरत ने दीन को नहीं बचाया, तो मेरे इस सवाल का जवाब दो कि हजरत इमाम हुसैन को भी सब नहीं मानते थे, अरे हर मुसलमान मुजद्दिद मानता है, अल-फिसानी हर को भी सही मुसलमान नहीं मानता मानते है, थे, इमाम हुसैन का मुकाबला, गरीब नवाज को भी इमाम सब नहीं हुसैन मानते थे, अलैहिस्सलाम का मुकाबला तुम आला गौसे हजरत से आजम क्यों को भी करा सब रहे हो? नहीं मानते थे, अरे इमाम हुसैन आजम को भी अलैहिस्सलाम सब का नहीं मुकाबला मानते आला थे, हजरत से क्यों करा रहे हो भाई? हैं? यहाँ तक के हैं? अगर आप सब के मानने की बात करोगे तो बात बहुत ऊपर तक चली जाएगी। तो आला हजरत ये को तो कहाँ बदायूं शर्त वाले है? नहीं मानते, मक्खनपुर वाले नहीं मानते, अरे तो ये लखनऊ वाले, कहाँ फिरंगी शर्त है? महल वाले नहीं मानते, क्या फिरंगी ये महल वाले कहाँ- इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को नहीं मानते? क्या इमाम रब्बानी मुजद्दिद इस्लामी को नहीं अच्छा मानते? ये बताओ, ये कौन सी उसूल की किताब में लिखा हुआ है कि दीन वही बचा सकता है जिसको सब मानते हो? तो फिर ये बदायूं वालों ने क्यों नहीं माना, और फिरंगी महल वालों ने सुनो मेरी मुजद्दिद बात क्यों नहीं सुनो। माना, मक्खनपुर वाले क्यों नहीं मानते, अब मेरी बात मदारी सुनो। सिलसिले वाले नहीं मानते, अरे मक्खनपुर सुनो के तो, लोग? अब मेरी बात सुनो। एक शख्स मेरे पास आया और उसने कहा कि मौलाना साहब मेरे पड़ोस में जो है वो गैर मुस्लिम है, वो बुतों की पूजा करते हैं और मुझे जो है पड़ोसी होने के नाते बुलाते हैं, मैं उसके यहाँ जाऊं कि नहीं जाऊं? मैंने उससे ये कहा कि अगर तूने बुत की पूजा की है या बुत की पूजा में तू शरीक हुआ, बुत की पूजा से तू राजी हुआ उसकी महफिल में जाके, तो तू काफिर हो जाएगा है। अब उसने ये कहा, सुनो अब सुनो पूरी बात, उसने कहा कि मौलाना साहब अगर आपसे मैं ये मसला मालूम नहीं करता तो मैं आज उनकी पूजा में शरीक होता। अब जब आपने ही बता दिया कि गैरुल्लाह की पूजा में शामिल होने से इंसान काफिर हो जाता है, तो अब मैं नहीं जाऊंगा, अब मैं आपसे वादा करता हूं अब मैं नहीं जाऊंगा। तो बताओ मैंने उसका दीन बचाया कि नहीं बचाया? तो ये मिसाल कहाँ से कहाँ ले जा रहा हूँ? आपने बचाया कि नहीं बचाया? एक आदमी की अगर बात ये हाँ में या ना में जवाब दो, दीन बचाया कि नहीं बचाया? बिल्कुल सही हो, तो एक आदमी की बात अलग है, पूरी दुनिया के अरे तो मुसलमानों की आला बात हजरत अलग अली है। रहमत व रिजवान ने जब मतलब एक आम आदमी का दीन बचा सकता है, तो एक मुजद्दिद जो है उसने दीन नहीं बचाया लोगों का, ये मानने के लिए तैयार नहीं हो तुम? फिर जो उनको मुजद्दिद न माने तो मुसलमान मैं नहीं ये कह रहा हूँ कि तुम भी किसी का दीन बचा सकते थे। नहीं, जो उनको मुजद्दिद न माने तो मुसलमान नहीं है। अरे तो आला हजरत अली रहमत व रिजवान ने तो लाखों नहीं करोड़ों लोगों का दीन बचाया है। नहीं तो अब जो उनको करोड़ों लोगों मुजद्दिद का न ईमान माने बचाया है। तो वो मुसलमान नहीं है। फिर किसको? जो आला को मुजद्दिद न माने तो मुसलमान नहीं है। क्यों ना माने मुजद्दिद? तो आला मुजद्दिद के अंदर जो शराइत पाई जाती है, जो आला जो शराइत पाई जाती है, इतना सब कुछ करने के बावजूद तो मुसलमान नहीं है। ये किसने कहा? तुम ही तो बता रहे हो ना यही बात, इस तरह की बात। ये बताओ आज तक किसी भी अभी कहा कि तुम किसी भी बरेली की सुन्नी अदावत में अकीदा ने तुम्हें जहन्नम के गड्ढे में तुम्हें गिरा दिया, तुमने अभी साफ कहा। सुन्नी सही बरेली की अदावत में जहन्नम के गड्ढे में गिरा दिया, तुमने कहा भी। हाँ वो सुनो क्यों कहा, वो मैंने इसलिए कहा। जो आला हजरत को न माने सुनो, अरे सुनो तो हो गया। सुनो तो नहीं वो मैंने इसलिए कहा, तुमने बता तो दिया कि एक शख्स जो है या बरेली को नहीं मानेगा जहन्नम में जाएगा। हजरत अमीर माविया को बुरा भला कर रहा है। कौन कह रहा है? एक शख्स जो है सहाबा इकराम की गुस्ताखी कर रहा है, और एक अपने बाल को बाल मुबारक बंटवा रहा है, तमाम बरेलवी सुन्नी अकीदा मुसलमानों को काफिर कह रहा है, और तुम उसकी बात से राजी हो। इसलिए मैंने कहा कि तुम जिंदगी को कुर्सी पे बैठकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सलाम का जवाब इलियास कादरी कुर्सी में बैठे बैठे दे रहा है। वो वीडियो मौजूद है। बात आला हजरत की चल रही है तो इलियास कादरी को ले आते हो साहब, जो अमीन शरीयत के लड़के हैं, गरीनिया के दामाद, उन्होंने चल रही है टेक किया। बात तुम्हारी और मेरी आला हजरत के मुतालिक चल रही है, तो मैं आला हजरत के मुतालिक गुफ्तगू कर रहा हूँ। अब तुम बंदर की तरह कूदते रहोगे, कभी इस शाख पे कभी उस शाख पे, कभी यहाँ बैठोगे कभी वहाँ बैठोगे, तो इससे थोड़ी बात चलेगी। गरीनिया ने रद्द किया है कि ये इसने
इसके आदमी ने टीवी से अल्लाह के रसूल की आवाज सुनवाई, तुम्हारे पीर के जुमले हैं, वो मैं वीडियो ये मौजूद कह है, रहा हूँ, ऑडियो मैं मौजूद ये है, कह रहा तुम्हारे हूँ पीर कि की सुपर बरेली फटते की हैं, अभी अदालत हमके ने बेटे मौजूद है तुम्हें बरेली में। जहन्नम के नहीं, असजद रजा निचले मौजूद है, गड्ढे अगर में तुम डाल दिया, झुठलाओ मैं तो इसको उनके बेटे साबित कर रहा मौजूद हूँ। हैं। अरे तुम अपने पीर मैं को तो झुठलाओ तो उनके बेटे मौजूद हैं, असजद रजा साहब के, ये आवाज आपके वालिद अरे साहब की है कि नहीं है, जिसमें वो कह रहे हैं देखो कि ये इलियास काजी के मानने वालों ने अल्लाह के रसूल की आवाज सुनवाई है टीवी से, कि इलियास काजी को अच्छा मेरा सलाम पहुंचाना। क्या ऐसा अच्छा शख्स बको मुसलमान होगा बको 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 ये बताओ, जो अल्लाह के रसूल की मैंने आवाज टीवी से सुनवाए? तुम्हारे पीर खुद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। अच्छा तो ये बताओ, मैंने मौलाना इलियास अत्तार कादरी की हिमायत में कोई लफ्ज कहा तुमसे अभी? तुमने तो उसे अमीर आज की सुन्नत भी गुफ्तगू में? मानते हो, उसे अमीर सुन्नत अरे मानते आज की गुफ्तगू में दावत इस्लामी या अमीर दावत इस्लामी के मुताल्लिक से कोई गुफ्तगू मैंने की तुमसे? चलो बहुत अच्छी बात है, आपने उनकी तारीफ कोई नहीं की, गुफ्तगू बहुत- नहीं की। मैं बहुत अच्छी बात है, वो कह रहा करना भी हूँ मत, कि करना भी मत। एक साहब तुम्हें बुलाने का कह रहे हैं दावत इस्लामी वाले, कि हम मौलवी मैं इदरीस ये साहब कह को रहा हूँ, बुलाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि बरेली की अदावत ने नहीं तो एक तुमको साहब दावत जहन्नम इस्लामी के के हैं, दाने वो पे आपको लाकर खड़ा बुलाने कर को दिया। कह रहे थे कि हम मौलवी इदरीस साहब को बुलाएंगे। इसलिए अब भी तौबा करो। नहीं, देखो, आपको दावत इस्लामी वाले बुलाने का कह रहा है कि हम मौलवी इदरीस को बुलाएंगे। अब मेरी बात सुनो तो आगे। क्या आप इलियास काजी को वली अरे साबित करोगे उसके सामने? अरे सुनो तो, मेरी बात तो सुनो आगे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह तकरीरी प्रोग्राम का कभी भूखा नहीं रहा। नहीं, तकरीरी नहीं, कुछ ना मुनाफे के मैंने साथ कभी है। अल्लाह से दुआ की, नहीं, कभी मुनाफे भी के मैंने साथ अल्लाह से कह ये रहा दुआ है नहीं कि की कि अल्लाह हम तू मुझे इदरीस को मुकर्रिर बना दे। बुलाएंगे। मैंने कभी भी अल्लाह ताला से ये दुआ नहीं की कि अल्लाह तू मुझे नहीं, पेशा। दावत इस्लामी को हक पर साबित करना पड़ेगा। वो दावत इस्लामी का आदमी कह रहा है कि हम मौलवी इदरीस को मैं अल्लाह बुलाएंगे। से ये दुआ करता हूँ कि मौला करीम अपने बंदों की रिश्तो हिदायत के लिए मेरी जबान में तासीर और मिठास पैदा फरमा। अच्छा, दावत इस्लामी मैं की कभी हिमायत में आप पेशावर आओगे मुकर्रिर उनके कहने पर? मैं कभी भी पेशावर मुकर्रिर बनने के लिए अल्लाह से नहीं, दुआ ही नहीं मुनाफे करता, के न साथ कभी बुला मैं रहे हैं कि हम प्रोग्रामों की मुनाफे तलाश खाने में रहता हूँ। बुलाएंगे। मुनाफे के लिए बुलाएंगे आपको। पेशावर मुकर्रिरीन को का जो सिस्टम है इसको मैं पसंद भी नहीं करता हूँ। वो तो आप जिन्हें बुलाते हो जोखनपुर वाले, वो क्या करते हैं? वो पेशा नहीं करते क्या? मेरी बात सुनो, आला हजरत मेरे, देखो ऐसा है, मेरी एक नसीहत है। देखो तुम में और आला हजरत में, अच्छा इतना तो मानते हो कि आला हजरत की और तुम्हारे इल्म में जमीन आसमान का फर्क है? ये कौन कह रहा है, बताइए। मैं कह रहा हूँ तुम्हारे इल्म में और आला हजरत के इल्म में जमीन और आसमान का फर्क है। आला हजरत के इल्म में, गौसे आजम के इल्म में जमीन आसमान का फर्क है। अब आला ये हजरत के इल्म में, बताओ, गौसे आजम के इल्म में जमीन आसमान का फर्क है कि नहीं? आला हजरत ने ये गौसे फरमाया, आजम ने इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम लिखा और आला हजरत ने मना किया है। तो अब बताओ, अब आगे आला हजरत सुनो। कहते हैं कि गौसे आजम हक पर अरे है। यार एतराज उन्हीं की करके तालीम सुना में भी हर तो जगह करो। इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम लिखा गौसे आजम ने। और इमाम सुनो बुखारी ने तो। पूरी बुखारी अरे शरीफ में, सुनो तो। आपने भी बुखारी जब- शरीफ पढ़ी होगी, पूरी बुखारी जब शरीफ हर जगह सुनोगे इमाम नहीं, हुसैन को अलैहिस्सलाम लिखा है। जब सुनोगे नहीं तो बहस कैसे होगी? सुनो चलो तो। चलो सुनाओ। तुमने ये कहा, मैंने तुमसे ये कहा, जरा जुमला याद रखो, मैंने ये कहा कि तुम्हारे और आला हजरत के इल्म में जमीन और आसमान का फर्क हम है। तो कुछ भी नहीं है उनके तुमने बारे में। सुनो तो, अब सुनो, तुमने ये कहा कि आला हजरत और गौसे आजम के इल्म में भी जमीन आसमान का फर्क है। तो ये बताओ कि आला हजरत ने अपनी पूरी जिंदगी में हाँ। क्या गौसे आजम के इल्म पे कभी अंगुष्ठ नुमाई की है? क्या कभी आला गौसे हजरत ने आजम ने, पूरी जिंदगी ये में, बताओ आप, आला हजरत, अब सुनो पहले मेरी बात पूरी, फिर जवाब देना यार, पहले सुना तो क्या करो, गौसे आजम ने पहले कहीं सुनो ये बात लिखा है फिर कि जवाब कब्र देना। में शैतान आता है बहकाने? ये बताओ कि गौसे उन्होंने आजम किताब रज़ी में लिखा अल्लाह है कि ताला अन्हु शैतान के का